नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सदृश्यता के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या समरूपता को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शब्द समरूपता के 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 100 प्रश्नों को कराया गया है। पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को कराया गया है और दूसरे वीडियो में भी 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कराया गया है। और अक्षर समरूपता के भी हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट किए, जिसमें से टोटल 60 क्वेश्चन आपको कराया गया है। पहले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न को और दूसरे वीडियो में 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को कराया गया है। और संख्या समरूपता के अंतर्गत हम लोगों ने 1 वीडियो कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। और इसमें ढेर सारे लॉजिक आपको बताए गए हैं संख्या समरूपता के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में 31 से लेके हम लोग 60 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और इसमें टोटल 4 वीडियो बनाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें हर एक प्रश्न में अलग अलग तर्क लगते हैं, अलग अलग लॉजिक लगाए जाते हैं। इस वजह से इस पे हम लोग टोटल 4 वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन सभी वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में भी 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या समूह समरूपता और फिर उसके बाद अक्षर समूह समरूपता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें विकसित संबंध का प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे कि विकसित संबंध क्या होता है, तो अब आप इसे समझिए कि विकसित संबंध क्या होता है। यहाँ पे 2 युग्म दिए गए हैं, ये पहला युग्म हो गया और ये दूसरा युग्म हो गया। ठीक, अब इसमें विकसित संबंध में होता क्या है, जब ये पहले युग्म का पहला तत्व है, ये पहले युग्म का पहला तत्व दूसरे युग्म के पहले तत्व से संबंधित जिस प्रकार से रहता है, उसी तरह से पहले युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से ठीक उसी तरह से संबंधित रहते हैं दोनों। तो इसको कहते हैं विकसित संबंध। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकसित संबंध है, यानी कि 27 से 81 संबंधित होगा। तो अब देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 27 है। आप 27 से 81 तक कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे 27 लेंगे और 27 गुणे 3 करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। ठीक, 27 3 81 होता है, तो आपको 81 मिल जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 24 में गुणा करा दीजिए 3 का, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का गुणा कराया गया है। तो आप 24 में 3 का गुणा करा देंगे और अपना जवाब पालेंगे। तो देखिए 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। तो इसका जवाब 72 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आधारभूत संबंध का यूज किया गया है। और आधारभूत संबंध क्या होता है, चलिए आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे 2 युग्म दिए हुए हैं, ये पहला युग्म हो गया और ये दूसरा युग्म हो गया। और जब पहले युग्म का पहला तत्व पहले युग्म के दूसरे तत्व से जिस प्रकार से संबंधित रहता है, ठीक उसी तरह से दूसरे युग्म का पहला तत्व और दूसरे युग्म का दूसरा तत्व ठीक उसी तरह से संबंधित रहते हैं। तो इसमें आपको संबंध ढूंढना है कि किस तरह का संबंध है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 47 दिया हुआ है और यहाँ पे 65 दिया हुआ है, दूसरी तरफ 65 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप 4 + 7 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 7 4 11 होता है और बराबर 6 + 5 कर दीजिए, और 6 5 कितना होता है 11, यानी कि 6 + 5 और 7 + 5 दोनों बराबर हैं, ठीक, आपस में। उसी तरह से 5 + 9 और जो जवाब होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5 और +9 करेंगे तो 5 9 14 होता है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक, 5 + 9 करेंगे आप तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे खोजना कि कौन सा ऐसा संख्या है जिनके अंकों का योग 14 होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन है जो कि 9 और 5 है, और 9 और 5 अब जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ए वाला। तो इसका फिलहाल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 20 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम करेंगे 4 और गुणे 5, 4 पंचे 20 होता है। ठीक, और फिर आपको 30 तक जाना है। तो 30 तक आप कैसे जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से लेंगे 5, यहाँ से 5 लेंगे और गुणे उसमें 6 कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 72 देखिए कैसे 72 तक जाएंगे। तो आपको पता है कि 8 9 72 होता है, तो यहाँ पे 8 लेंगे गुणे उसमें 9 कराएंगे तो ये 72 आपको मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में 5 लिया गया था, ठीक वही 5 यहाँ पे भी लेना है, यानी कि यहाँ पे 8 है तो 8 से एक कम यहाँ पे लेंगे यानी कि 7 लेंगे
और फिर 7 8 56 होता है और इसका जवाब हो जाएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आपका ए वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वही संबंध बन गया कि नहीं। यहाँ पे 4 है, 4 + 1 यानी कि यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक, वही 5 यहाँ पे ले आए हैं, फिर 5 + 1 यानी कि 6 से गुणा करा दिए हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 7 है, 7 + 1 8 हो गया है और 8 का गुणा 7 में करा दिए हैं तो 56 मिला है। उसी तरह से वही 8 यहाँ पे है और 8 + 1 किए हैं तो 9 हो गया है और उसी 9 का गुणा 8 में करा दिए हैं तो 72 हो गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 56, जो कि यहाँ आंसर आ चुका है। और अगला प्रश्न भी काफी बढ़िया प्रश्न है, 34 नंबर, और इसे हम लोग लगाएंगे जिस तरह से अक्षर समरूपता के प्रश्न को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 + 1 हुआ है तो 4 हो गया है। ठीक, 3 + 1 किया तो 4 हो गया है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 + 1 किया है तो 5 हो गया है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 आप कर दीजिए तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, अब आप तो समझ गए होंगे अब करना क्या है, जवाब कैसे आएगा। यहाँ पे 8 है तो आप 8 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 + 1 आप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 + 1 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2। तो इस तर्क का यूज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो इसका जवाब से हो जाएगा ए वाला। और अगला प्रश्न है 35 नंबर, और इसमें कौन सा तर्क यूज किया गया है आप लोग इसमें देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 130 हो जा रहा है, बढ़ के 130 हो जा रहा है तो आप कराएंगे 30 में गुणा 10 का तो ये हो जाएगा 130। उसी तरह से यही संबंध कौन से ऑप्शन में है आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 20 है और 20 में आप करा देंगे यदि 10 का गुणा तो आपको मिल जाएगा 120। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। और बाकी किसी में आप 10 का गुणा कराएंगे तो आगे वाला संख्या नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, और ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे 520 दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये 520 जो है वो 8 के क्यूब के करीब है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, 8 का क्यूब होता है 512 और इसी 512 में वही 8 जोड़ दिया है। ठीक, 8 का क्यूब होता है 512 और इसी 8 के क्यूब में 8 जोड़ दिया है तो हमारा जवाब हो जाएगा 520। ठीक, तो यहाँ आपको 520 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 738 जो है वो देखेंगे कि आप ये 9 के क्यूब के करीब है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। ठीक, 9 का क्यूब होता है 729 और इसमें 9 जोड़ दिया है तो ये 738 हो गया है। ठीक, अब वहां पे देखिए यहाँ पे तो पहले 8 था, 8 + 1 किया तो 9 आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये किसके क्यूब के करीब है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है और ये है 350। 7 का क्यूब है 343 और ये है 50, और इसे 7 के क्यूब 343 में आप 7 जोड़ देंगे यदि तो ये हो जाएगा 350, यानी कि ये 7 के क्यूब के करीब है, 7 के क्यूब के करीब है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 के क्यूब के करीब था, उससे एक कम ये 8 के क्यूब के करीब था, तो इसी वजह से ये 7 के क्यूब के करीब है। तो यानी कि ये उस 7 से एक कम यानी कि 6 के क्यूब के करीब होगा। तो 6 का क्यूब आप सभी जानते हैं कि होता है 216। ठीक, 216 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 222। तो इसका ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा बी वाला। तो फिलहाल इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसको इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं। तो जब भी आपको प्रश्न में थोड़ा बड़ा बड़ा संख्याएं दी हुई मिले तो आपको कुछ नहीं, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है कि कहीं इसमें योग और घटाना तो नहीं किया गया है। तो हम लोग इसमें योग का ट्राई करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 423 से 657 हो गया है। तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ दें हम कि 657 हो जाए। 423 में आप क्या जोड़ दें कि 657 हो जाए। तो आप कहेंगे कि इसमें यक्स जोड़ के ट्राई कर लेते हैं कि ये कितना जोड़ा जाएगा कि 657 हो जाएगा। तो इसमें पक्षांतर कर दीजिए, यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 657 और फिर -423। ठीक, अब इसमें घटा लीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि इसमें 234 जोड़ा गया है तो जाके 657 हो गया है। तो इसमें भी आप 234 जोड़ेंगे और आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, 4 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 3 3 जोड़ेंगे 6 होगा और फिर 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो 768 आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न हमारा काफी बढ़िया प्रश्न है, 38 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यानी कि 1 और 3 दिया हुआ है। 1 और 3 को आप जोड़ेंगे
तो आपको 4 मिलेगा। ठीक, 1 और 3 को जोड़ेंगे आप तो आपको 4 मिलेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे 2 और 4 ले लीजिए, 2 और 4 ले लीजिए, तो 2 + 4 आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, 2 और 4 करेंगे तो आपको 6 जवाब मिलेगा। ये हो जाएगा 6। और आप अगर 6 - 4 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2। 6 - 4 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2। यानी कि यही संबंध अगर किसी में मिल जाए कोई ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको ढूंढना क्या है। तो अब देखिए, जब ये पहली संख्या के दोनों अंकों का योग और दूसरी संख्या के दोनों अंकों के योग का अंतर जब आपको 2 मिल जाए तो वही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे 4 और 5 करेंगे 9 हो जाएगा, 7 9 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 9 का अंतर 2 आपको नहीं मिलेगा। ठीक, उसी तरह 5 और 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 7 8 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, और 15 और 11 का अंतर 2 आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह 3 और 5 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। ठीक, लेकिन अंतर आपको 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे, 7 5 12 होगा, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आपको मिलेगा, और इनका माइनस करेंगे, अंतर लेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, इसका डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 39 नंबर है हमारा। यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है और 119 दिया हुआ है, तो 11 से आप 119 तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे 11 का कर दीजिए स्क्वायर, ये होता है 121। ठीक, आप 11 का स्क्वायर करेंगे और ये होता है 121, और उसमें से आप -2 करेंगे। ठीक, तो आपको मिल जाएगा 119 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे 15 लेंगे, तो 15 आप ले लीजिए और उसका करा दीजिए स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और उसमें से कर दीजिए 2 माइनस यहाँ पे। ठीक, इसी तरह आप इसमें से भी 2 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 223, जो कि इस प्रश्न का जवाब है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 40 नंबर भी काफी कमाल का। देखिए 21 है, 21 में आप भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 3 होता है 21, तो आपको जवाब मिल जाएगा 3। यहाँ पे जवाब वही मिल जाएगा 3। इसी तरह से 574 है, तो इसमें भी आप भाग कराएंगे 7 से, तो 7 8 56 होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 1 हासिल बचा 14 है, तो 7 2 9 14 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला 82। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 41 नंबर है। इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से जाना है आपको 0 तक, 2 से 0 तक जाना है, तो आप कराइए 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। ठीक, इसी तरह 3 यहाँ से लेंगे तो 3 का क्यूब करा दीजिए, और 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से यही 8 माइनस करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 19 जवाब इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न। 83 से आपको पहुंचना है 25 तक। 83 से आपको 25 तक जाना है। देखिए कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे 8 ले लीजिए, 8 - 3 करिए तो आपको मिलेगा 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे 29 लेंगे, और 29 में इनके संख्याओं का अंतर लेंगे आप तो आपको मिलेगा 7। 29 में दोनों अंकों का अंतर लेंगे तो आपको मिलेगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला 49। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आपको 6 से 35 तक जाना है, तो काफी इजी प्रश्न है। आपको 6 से 35 तक जाना है, तो देखिए इसमें कौन सा तर्क यूज किया गया है। तो आप कराइए यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 का भी कराइए आप स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है, और 49 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको इसका जवाब 48 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए आप 4 से 24 तक कैसे जा सकते हैं। 4 से 24 तक आपको जाना है, तो देखिए आप 4 में आप जोड़ दें यदि 20 तो आपको मिल जाएगा 24। ठीक, 4 में यदि आप 20 जोड़ देंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। उसी तरह से आप 17 में यहाँ पे आप उसी तरह से 17 में यदि 20 जोड़ देंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा 17 20 37। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए वाला। तो इसमें इस तरह के लॉजिक लगाए गए हैं, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। और देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे देखिए 365 से आपको 90 तक जाना है। 365 से आपको 90 तक जाना है। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे सभी अंकों को ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 5 लीजिए, और उनका आपस में गुणा करा दीजिए। तो 3 × 6 × 5 बराबर हो जाएगा 90। 3 6 18, और 18 5 90 होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 90। तो इस तरह से यहाँ पे 90 आ जाएगा। इनके सारे अंकों का गुणा करिए। इनके अंक हैं 6 × 2 × 3। ठीक,
अब 6 दूनी 12 और 12 3 36, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला 36। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न काफी इजी है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 3 24 होता है, 8 24 को 8 से काटेंगे आप तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, ठीक। इसी तरह 32 में आप 8 से भाग लगाएंगे तो 8 चौकम 32 होता है, तो इसका जवाब सही हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमने आप लोग को बताया कि जब भी कभी ऐसे बड़े बड़े संख्याएं दिखें तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इसमें जोड़ घटाना का रूल तो नहीं लगा है। हम लोग इसमें देखेंगे कि जोड़ घटाना का रूल लगा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 212 में आप क्या जोड़ देंगे कि आपको 436 मिल जाएगा, तो इसमें आप पक्षांतर करके देख लेंगे। 436 में से आप 212 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 220 यहाँ पे मिल जा रहा है आपको। इसी 560 में 220 आप जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, और फिर 6 2 8 हो जाएगा, और फिर 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 780 इसका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 436 है तो यहाँ पे 6 आप लिखेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप लोग को 224 इसमें जोड़ना है, तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा 784। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 48 नंबर, और इसमें कौन सा तर्क लगाया गया है आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे 7 है और 7 यहाँ पे आगे 48 है, यानी कि आप 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 49, और 49 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48, ठीक। तो आपको 48 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 12 है तो 12 को आप ले लेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 144, और 144 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 143 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 49 नंबर, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे 72 दिए हुए हैं, ठीक। 72 से आपको जाना है 18 तक, तो यदि आप 7 और 2 को जोड़ दें, यहाँ पे 7 और 2 को जोड़ दें और फिर उसमें 2 का गुणा करा दें, ठीक, तो आपको 18 मिल जाएगा। 7 2 9 और 9 गुणे 2 होता है 18, तो आपको 18 यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 और 6 दिया हुआ है, तो 5 और 6 को आप जोड़ दीजिए और इसमें करा दीजिए 2 का गुणा, तो 5 6 11 होता है, और उसमें 2 का गुणा कराएंगे आप तो आपको 22 मिल जाएगा। तो इसका जवाब सही हो जाएगा बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला 50 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, आप 6 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 6 + 21 करेंगे आप तो हो जाएगा 27, ठीक। और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ठीक, 27 क्यूब होता है 3 का। उसी तरह से आप 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कि किसी संख्या का क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे देखिए आप 3 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 24, जो कि किसी संख्या का क्यूब है नहीं, और 3 में 31 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 34, जो कि किसी संख्या का क्यूब है नहीं। 3 में 41 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 44, जो कि किसी संख्या का क्यूब है नहीं। इसी तरह से 3 में 61 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 64, और जो 64 है वो किसका क्यूब होता है 4 का, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला 64। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, और इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 24 है, 24 से आपको जाना है 60 तक, तो आप कैसे जाएंगे। देखिए 24 में आप करा दीजिए 5 का गुणा, ठीक, 24 5 होता है 120, ठीक, यहाँ पे 120 आपको मिल जाएगा, और 120 में आप 2 से भाग देंगे तो आपको 60 यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 120 है, तो 120 में हम लोग कराएंगे 5 का गुणा, ठीक, 120 में आप कराएंगे 5 का गुणा, और फिर 5 का गुणा 12 5 60 होता है, तो ये हो जाएगा 600, ठीक। अब 600 में भी देंगे आप 2 से भाग, क्योंकि यहाँ पे 200 भाग लगाए हैं, तो 600 में 2 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 300, और 300 जवाब आपका सही हो जाएगा सी वाला। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 52 नंबर, और इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए चैलेंज है, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन सा बच्चा बताता है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
और अगला प्रश्न 53 नंबर है और इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे 123 दिया हुआ है, फिर 123 से आपको 36 तक पहुँचना है। देखिए आप यदि यहाँ पे 123 में सभी अंकों को जोड़ दें, 1 + 2 + 3 कर दें तो ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36। उसी तरह से यहाँ पे 221 दिया हुआ है। ठीक, 221 को हम लोग ले लेते हैं। अब 221 के सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए, 2 + 2 + 1 हो जाएगा। अब 2 2 1 1 5 हो जाएगा। ठीक, और 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 25 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 54 नंबर। देखिए आप यहाँ से 6 और 5 दिया हुआ है, 6 से आपको 5 तक जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे 6 किसका गुणनखंड होता है, 6 का गुणनखंड करिए, 2 × 3 हो जाएगा, और ये जोड़ने पे आपको 5 मिलना चाहिए। तो ये जोड़ने पे 5 भी मिल जाएगा, यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे आप 5 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह से 8 का गुणनखंड करेंगे तो आप 8 का गुणनखंड करेंगे 2 और 4 होगा, 4 दूना 8 होता है, 2 और 4 होगा, और 2 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी वाला। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे देखिए पहले युग्म में तो क्वेश्चन मार्क दे दिया है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 और 8 दिया हुआ है, 0 और 8 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक, 0 और 8 जोड़ेंगे। इसी तरह से आप 2 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, यानी कि दोनों समान मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ठीक यही समानता इधर भी होनी चाहिए, यानी कि आप 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दोनों जोड़ने पे आपको 9 मिलेगा आपको चेक करना है। तो यहाँ पे 9 देखिए अकेले है, 0 होता तो जोड़ के 9 ले लेते हैं हम लोग, लेकिन इसको नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 और 8 दिया हुआ है, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा, जो कि दोनों यहाँ पे बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला नंबर प्रश्न है 56 नंबर, और इस तरह के प्रश्न है एक हम लोग कर चुके हैं, और उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 72 दिया हुआ है, यानी कि 72 दिया हुआ है, तो आप 7 + 2 कर दीजिए, और 7 और +2 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 9। और यहाँ पे देखिए 53 दिया हुआ है, और 53 में आप 5 और +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, 5 और +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इन दोनों का अंतर 9 और -8 का अंतर मिलेगा 1। अब इसी तरह से देखिए कि कौन सा यहाँ पे संख्या रखने पे और इनके जो अंकों का योग है और इनके अंकों का योग दोनों का अंतर 1 आ जा रहा है। ठीक, दोनों का अंतर आपको 1 मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे खोजेंगे तो पहले 6 और 4 जोड़ लीजिए, 6 4 कितना होता है, 11 होता है, तो 6 4 10 होता है, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। अब आपको चाहिए क्या, या तो आपको 9 चाहिए या फिर 11 चाहिए, एक अंतर के लिए या तो आपको 9 चाहिए या फिर 11 चाहिए। 4 4 8 हो रहा है, ये नहीं होगा। 5 और 2 7 हो रहा है, ये नहीं होगा। और 5 और 4 9 हो रहा है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, 7 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब आपका 54 जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 आप जोड़ेंगे, 6 और 4 के अंकों को जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 11। इसी तरह 5 और 4 के अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5 और 4 के अंकों को जोड़ दीजिए, आपको 9 मिलेगा। और यहाँ पे 10 - 9 करेंगे आप, 10 - 9 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 1 ही लाना था, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सही बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 57 नंबर। अब इसके लॉजिक को आप लोग समझिए, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 17 में आप करा दीजिए 3 का गुणा, 17 में आप 3 का गुणा कराएंगे तो ये होता है 51, और 51 में आप 9 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 60। 51 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक, 20 ले लीजिए और इसमें करा दीजिए 3 का गुणा और 9 जोड़ दीजिए, तो 20 3 होता है 60, और 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा तर्क लगाया गया है, 58 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब 6 से आपको जाना है 64 तक। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम 6 में 2 जोड़ दें, 6 में 2 जोड़ दें और इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिल जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो 11 में आप 2 जोड़ दीजिए 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला।
तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 59 नंबर प्रश्न है। और देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 123 दिया हुआ है, आपको जाना है 123 का यूज करके 4 तक। अब देखिए आप यहाँ पे 123 में आप यहाँ पे 2 अंक यानी कि 12 अलग कर लीजिए, 12 आप अलग कर लीजिए और यहाँ पे पीछे 3 है और इसी 3 से आप भाग लगा दीजिए, तो 3 चौकम 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आपको मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 726 है, तो 726 में से आप 72 अलग कर लीजिए और 72 में इसी पीछे वाले यानी कि 6 से भाग कर आएंगे, तो ये भाग लगेगा 12 बार में, तो इसका जवाब सही हो जाएगा डी वाला 12। तो 59 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग आगे सॉल्व कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड प्रश्न भी हो जाता है, तो इसको आप लोग देखिए फिर से एक बार कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए 83 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, 83 से आपको पहुंचना है 25 तक। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अब 83 में दोनों अंकों का अंतर लेंगे आप, यानी कि 8 में से आप 3 का माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और 5 का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25। इस तरह से यहाँ पे 29 दिया हुआ है, 29 में दोनों अंकों का अंतर लेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 9 - 2 आपको करना पड़ेगा, और 9 - 2 होता है 7, और 7 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था, और इसके आगे के प्रश्न दूसरे वीडियो में कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।